बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है। अल्लाह मालिक से दुआ है कि अल्लाह मालिक आप सबको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और आपकी नेक ख्वाहिशात पूरी करे। नाज़रीन गिरामी, दो आदमी काजी की अदालत में खड़े थे। इनमें से एक ने दावा किया कि मैंने अपने साथी को माल बतौर ज़मानत दिया था। जब मैंने मुतालबा किया तो इसने देने से इनकार कर दिया। काजी ने मदई आलिया से ज़मानत के मुतल्लिक़ पूछा तो उसने कहा, मैंने माल लिया ही नहीं, ये झूठ बोलकर मुझे बदनाम कर रहा है। इसके पास कोई दलील है तो पेश करे, वरना मैं कसम देने के लिए तैयार हूँ। काजी ने मदई से पूछा, यहाँ से कुछ फासले पर दरख्त है, हमने पहले इसके साए में बैठकर खाना खाया और फिर मैंने अपना माल इसके सुपुर्द किया। काजी ने कहा, तुम अभी वहाँ जाओ, शायद तो हमारा माल वहीं कहीं पड़ा हो। इस जगह का जायजा लेकर सीधा मेरे पास आना। वो शख्स चला गया। काजी ने मदई आलिया से कहा, अपने साथी की वापसी तक मेरे पास बैठे रहो। वो चुप सदा कर वहाँ बैठा रहा। काजी दीगर मुकदमात निपटाने में मसरूफ हो गया। मुकदमात की समाअत के दौरान फटी हुई निगाहों से कभी कभी मदई आलिया की तरफ भी देख लेता ताकि इसके चेहरे के असरात जान सके। वो शख्स बिल्कुल आराम सुकून से बैठा था। काजी समाअत के दौरान यकदम इस शख्स की तरफ मुतवज्जा हुआ और पूछा, आपका क्या ख्याल है? वो इस जगह पहुंच चुका होगा जहां इसका दावा है, जहां इसने माल तेरे सुपुर्द किया था। इसने बेख्याली में जवाब दिया, नहीं, वो जगह यहाँ से काफ़ी दूर है, अभी वो रास्ते में जा रहा होगा। काजी ने गज़बनाक होकर कहा, कम बख्त कमीने, तू माल लेने का इनकार करता है और इस जगह इतराफ़ करता है जहाँ तूने माल लिया था। तू खाइन, झूठा और बददयानत है। वो अचानक ये हमला देकर खौफ से कांपने लगा और इसने अपना जुर्म का इतराफ़ कर लिया और मानत वापस कर दी। क्या आप जानते हैं कि ये जहानतों के पीकर काजी कौन थे? खुदा तरस अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज़ के इंतखाब करदा काजी अय्यास बिन माविया थे। अय्यास बिन माविया रहमतुल्लाह अलैह की जहानत फतानत और जोद फहमी ज़रबुल मिशल थी। आपकी जहानत की खबर सुनकर ही अमीरुल मोमिनीन ने आपको बसरा का काजी का मुकर्रर किया। लोग आलमी और दीनी अमवार में पेश आमदा मुश्किलात के हल के लिए इनके पास आने लगे, बाज़ मालूमात के लिए और बाज़ मद मुकाबल पर गालिब आने के लिए आपसे इल्मी नुक्ते मालूम करते। एक किसान आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। इसने पूछा, ऐ यास, क्या शराब हराम है? फरमाया, हाँ। इसने कहा, फल और पानी को आग पर पकाया गया है, असल में ये दोनों हलाल हैं, फिर आग पर पकाने से हराम कैसे हो गए? हालांकि इनमें किसी हराम शय की मिलावट नहीं है। अय्यास बिन माविया रहमतुल्लाह अलैह ने इससे कहा, अगर मिट्टी की एक मुट्ठी तुझे दे मारूं, क्या उससे तुझे तकलीफ होगी? कहा, नहीं। फरमाया, अगर तूड़ी की एक मुट्ठी तुझे मारूं, क्या उससे तुझे तकलीफ होगी? फरमाया, नहीं। फरमाया, मैं तूड़ी, मिट्टी और पानी मिलाकर अगर ढेला बनाऊं और फिर दूध में उसे खुश्क करके तुझे दे मारूं, क्या तुझे तकलीफ होगी? इसने कहा, ज़रूर हो सकता है, इसके ज़रिए तुम मुझे कत्ल भी कर दो। फरमाया, बस यही मिसाल शराब की है। जब अज्जा को मिलाकर उसे आग की आंच में आग दी जाती है तो इसमें नशा पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से इसे हराम करार दिया गया है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो में कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।